दोपहर का समय था। घने जंगल से निकलते हुए एक घुड़सवार दीपनगर राज्य की ओर चला जा रहा था। अचानक उसने एक वृक्ष के नीचे अपना घोड़ा रोक दिया। वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसे और उसके घोड़े दोनों को थकान महसूस हो रही थी। चल 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 चल, आराम से आराम से आराम से। हाँ, लगता है कि घोड़े को भी थकान हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा जारी रखता हूँ। रोक 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 रोक। इतना कहकर व्यापारी घोड़े से उतरकर वृक्ष के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी एक पक्षी उड़ता हुआ वहां आ गया और व्यापारी को घूरने लगा। पक्षी के घूरने का अंदाज उसे बड़ा ही विचित्र लगा। बाप रे, ये पक्षी तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है, हैं? चल खैर। व्यापारी कुछ देर तक पक्षी को देखता रहा और फिर सो गया। कुछ देर बाद वो सोकर उठा और अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे दो रास्ते नजर आए। वो चौंक गया। हैं? हे भगवान, यहाँ तो दो रास्ते नजर आ रहे हैं। अब ये दीपनगर जाने का रास्ता कौन सा हो सकता है? एक तो ये घना जंगल है, अगर मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया तो कहीं भटक न जाऊं। एक काम करता हूँ, बाईं दिशा की ओर जो रास्ता जा रहा है वही सही लग रहा है। हाँ, उसी से चलता हूँ। चल भाई, मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, आगे बढ़। चल 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 चल। अरे, इतना कहकर व्यापारी बाईं दिशा की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी वही पक्षी उसके सामने आकर बैठ गया। तुम गलत दिशा की ओर जा रहे हो। अगर इस दिशा में जाओगे तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। ये रास्ता जंगल की गहराई में जाता है, जो विचित्र रहस्यों से भरा हुआ है। पक्षी के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर व्यापारी डर गया और तुरंत दूसरे रास्ते की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ देर बाद व्यापारी दीपनगर राज्य की सीमा पर खड़ा था। वो घोड़े से उतरा और हांफते हुए अपने आप से बोला, हाँ, हाँ, अरे बाप रे बाप, जान बची तो लाखों पाए। अरे बच गए भगवान, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, अरे मुझे तो वो पक्षी कोई राक्षस या पिशाच लग रहा था। भला कोई पक्षी भी मनुष्य की आवाज में बात करते हैं क्या? एक काम करता हूँ, मुझे ये सूचना राज्य के राजा को देनी चाहिए। हाँ। इतना कहकर वो घोड़े पर बैठकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद व्यापारी राजा के दरबार में खड़ा था। सिंहासन पर दीपनगर के राजा सूरज बैठे हुए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, मेरा नाम केशव है महाराज। मैं एक व्यापारी हूँ, अलग अलग राज्यों और नगरों में घूम घूम कर व्यापार करता हूँ। महाराज, आपके राज्य का नाम बहुत सुना था, इसीलिए व्यापार करने के लिए मैं आपके राज्य आ रहा था कि जंगल में मुझे थकान हुई तो मैंने सोचा थोड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। महाराज, जब मैं आराम करके आगे बढ़ा तो मुझे दो रास्ते दिखाई दिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि किस रास्ते में जाऊं। बस तभी एक पक्षी मेरे सामने आ पहुंचा और मनुष्य की आवाज में मुझसे बात करने लगा। महाराज, व्यापारी के बोलने के बाद राजा सूरज गहरी सोच में डूब गए। व्यापारी, तुम पहले नहीं हो जिससे उस रहस्यमयी पक्षी ने बात की हो। इससे पहले भी न जाने कितने यात्री और व्यापारी उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आ चुके हैं। न जाने उस जंगल की गहराई में ऐसा क्या है कि वो पक्षी हमेशा लोगों को वहां जाने से रोक देता है। लेकिन हम चुप इसलिए हैं क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं करता और दीपनगर जाने का सही रास्ता ही तो बताता है। तो इसमें
समस्या कोई दिखती नहीं है। ये सुनकर व्यापारी सोच में पड़ गया। अब कायदे से तो आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन फिर भी एक पक्षी का मनुष्य की आवाज में बात करना मतलब पहली बार जो देखेगा वो तो अंदर से कांप जाए। बड़ा विचित्र है। मुझे लगता है कि कहीं आगे जाकर वो पक्षी कोई खतरा ना खड़ा कर दे। चलिए आज्ञा दे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया। राजा सूरज फिर सोच में डूब गए। पिताजी, काफी समय हो गया उस पक्षी के बारे में सुनते सुनते। अब तो मेरे कान थक गए हैं। मुझे आप आज्ञा दें, मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो राजकुमार अर्जुन? वो पक्षी जंगल की गहराई में ना जाने की चेतावनी देता है। क्या पता वहां क्या हो, और तुम उसके रहस्य का पता लगाना चाहते हो? ये तो पागलपन है। अब कुछ भी हो पिताजी, लेकिन मैं उस पक्षी के रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा। आखिर वो कौन सा पक्षी है जो मनुष्य की आवाज में बात करता है? उसका रहस्य क्या है? आज्ञा दें पिताजी। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन वहां से निकल गया। राजकुमार अर्जुन घोड़े पर सवार होकर सीधा जंगल की ओर गया और उसी स्थान पर पहुंचा जहां दो रास्ते बने थे। जैसे ही वो जंगल की गहराई वाले रास्ते पर घोड़ा दौड़ाने लगा, वही पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हुआ। आगे मत जाओ, आगे जंगल की गहराई है जो बहुत खतरनाक है। वहाँ हमेशा रहस्यमयी जीव और विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। हम हैं राजकुमार अर्जुन। हमारी परवरिश इस तरह से हुई है कि चाहे कितना भी खतरनाक और ताकतवर प्राणी सामने आ जाए, हमें डरना नहीं सिखाया गया। हम तेरी बातों में नहीं आने वाले, समझे? अर्जुन ने तलवार निकाली और घोड़े को रास्ते की ओर बढ़ा दिया। बहुत देर घोड़ा दौड़ाने के बाद अर्जुन को एक खंडहर दिखाई दिया जो डरावना और विचित्र लग रहा था। वो घोड़े से उतरा और धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। खंडहर के भीतर विशाल खजाना था। ये तो बड़ा प्राचीन खजाना लग रहा है। अब समझ में आया कि वो पक्षी यात्रियों को यहाँ आने से रोकता क्यों था, ताकि कोई यात्री इस खजाने को प्राप्त ना कर ले। लेकिन अब ये खजाना तो मैंने देख ही लिया है। अब मैं सारे खजाने को मैं ले जाऊंगा, और इस खजाने को पाकर मैं तो और भी अधिक शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। राजकुमार अर्जुन खजाने में से एक सोने के सिक्के को स्पर्श करने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे एक आवाज गूंजी। रुक जाओ, वो खजाना श्रापित है, उसे हाथ मत लगाना। अर्जुन पीछे पलटा। वहाँ एक बूढ़ा साधु खड़ा था। तुम कौन हो अब? एक साधु जो हमेशा से इस खजाने को लोगों द्वारा लेने से रोकता आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक खजाना श्रापित है। इस खजाने को तुम जैसे ही स्पर्श करोगे, तुम्हें कौन सा श्राप लगेगा ये तो हम भी नहीं जानते। श्राप? अरे फिर तो तुम कोई मूर्ख साधु होगे। अरे खजाना श्रापित है ये तो जानते हो, और स्पर्श करने के बाद क्या श्राप होगा ये नहीं जानते। अरे ओ भाई पागल बुड्ढे, ये अटखेलियां किसी और के साथ करना। हम राजकुमार हैं, राजकुमार। ना तो हम किसी से डरते हैं और ना ही श्राप का हमें खौफ है। चलो दफा हो जाओ यहां से, जाओ। इतना कहकर अर्जुन ने तुरंत सोने के सिक्के को उठा लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें उस पर पड़ी और वो पत्थर में बदलना शुरू हो गया। हाँ,
अरे ये क्या था? ये क्या था? मुझे 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 क्या हो रहा है? अरे मैं ये क्या मैंने ये क्या हो रहा है? देखो देखो देखो। ओ मैंने कहा तो था कि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें कौन सा श्राप लगेगा। तुम्हें पत्थर बनने का श्राप लगा है। अब तुम पत्थर में बदल जाओगे। कुछ ही क्षणों में राजकुमार अर्जुन पूरी तरह पत्थर बन गया। साधु धीरे धीरे कदमों से खंडहर से बाहर निकलकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। अगले दिन जब राजकुमार अर्जुन वापस नहीं लौटा, राजा सूरज चिंता में पड़ गए। कुछ दिन बीत गए लेकिन अर्जुन नहीं लौटा। राजा सूरज ने तुरंत सेनापति को बुलवाया। सेनापति, मेरा पुत्र जरूर उस स्थान पर गया होगा जहां यात्रियों को वो रहस्यमयी पक्षी मिलता है। मुझे लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर चला गया होगा और अभी तक वापस नहीं आया। एक काम करो, अपने सैनिकों को लेकर वहां जाओ और पता लगाओ कि मेरा पुत्र ठीक है या फिर नहीं। जी महाराज, बिल्कुल। आपके आदेश देने से पहले ही मैंने सैनिकों से बातचीत की थी। हमें भी राजकुमार की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है महाराज। लेकिन महाराज, बात यह है कि सभी सैनिकों ने उस रास्ते पर जाने से मना कर दिया है, क्योंकि उस रास्ते के आगे जंगल की गहराई है और वहां विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। कहते हैं कि आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा है। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गए। क्या? वापस नहीं लौटा? इसका क्या मतलब है? महाराज, वर्षों पहले की बात है। कहते हैं कि उस जंगल की गहराई में एक राक्षस का शासन था। धीरे धीरे राक्षस का डर लोगों में बढ़ता चला गया और लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। राजा सूरज क्रोधित हो उठे। ओह, तो क्या हमारे राज्य में कोई भी इतना वीर मनुष्य नहीं है जो जंगल की गहराई में जाने की हिम्मत कर सके? सबके सब नपुंसक हैं क्या? महाराज, क्या है कि सबको अपने अपने परिवारों की चिंता है ना। तो जाओ, जाकर पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि जो भी जंगल की गहराई में जाकर हमारे पुत्र को ढूंढ कर लाएगा, राजकुमार अर्जुन को वापस लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। भले ही इनाम में वो हमसे हमारा आधा राज्य ही क्यों न मांग ले। जाओ, ऐलान करवाया जाए। सेनापति तुरंत दौड़कर ऐलान कर देता है। कुछ ही देर में दीपनगर राज्य में जंगल की गहराई की खबर आग की तरह फैल गई। हरियालीपुर गांव में आदित्य नाम का एक शिकारी रहता था। वो अपने घर पर उदास बैठा था। उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा चारपाई पर बीमार अवस्था में पड़ी थी। उसकी पत्नी गौरी रो रही थी। अरे गौरी, तुम भी काहे चिंता करती हो? हमारी पुत्री ठीक हो जाएगी। हाँ, अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुमने वैद्य जी की बात नहीं सुनी? हमारी राधा को केवल एक विशेष जड़ी बूटी ही बचा सकती है, जो दीपनगर राज्य के बड़े औषधालय में रखी है। उसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। अगर वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो वो नहीं बचेगी। बताओ, 10,000 सोने के सिक्के कहाँ से लाओगे तुम? आदित्य निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी बार कहा था तुमसे शिकार करना छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं माने। जरूर किसी निर्दोष पक्षी या जीव का श्राप लगा है हमारी बेटी को। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरज रखो गौरी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी राधा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से भी 10,000 सोने के सिक्के लेकर आऊंगा और जड़ी बूटी जरूर खरीदूंगा। तुम देखना, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर आदित्य
उदास मन से घर से बाहर निकला। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला उसका मित्र बलराम उसे मिल गया। आहा, अरे भाई आदित्य, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। हैं? क्यों बलराम भैया, क्या बात है? अरे भैया, क्या तुमने राजा सूरज का ऐलान नहीं सुना क्या? इतना कहकर बलराम राजा सूरज का ऐलान आदित्य को सुनाता है। ऐलान सुनकर आदित्य चौंक जाता है। समझे? अब तुम ही तो वो इकलौते शिकारी हो आदित्य। अरे भाई, बरसों पहले तुम अपने मित्र अशोक के साथ इस जंगल में गए थे, और तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो जंगल की गहराई से वापस आ गए थे। दिमाग लगाओ, अगर तुम राजकुमार अर्जुन को जंगल की गहराई से सुरक्षित राजमहल तक ले आए तो राजा सूरज तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। तुम्हारे पुत्र का इलाज आसानी से हो जाएगा। ये सुनकर आदित्य रुक गया, फिर सीधे अपने कदम राजमहल की ओर मोड़ दिए। राजा सूरज चिंतित अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। तभी आदित्य दरबार में पहुंचा। मैंने सुना है कि राजकुमार अर्जुन जंगल की गहराई में जाकर लापता हो गए हैं और कोई भी जंगल की गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं है महाराज। आपने ये ऐलान किया है कि जो भी आपके पुत्र को ढूंढ कर लाएगा आप उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। हाँ आदित्य, तुमने बिल्कुल सही सुना। हाँ तो महाराज, मैं जंगल की गहराई में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इनाम में केवल 10,000 सोने के सिक्के चाहिए, बस, जिससे मैं औषधालय से जड़ी बूटी खरीद कर अपनी बीमार पुत्री को दे सकूं ताकि वो स्वस्थ हो जाए। राजा सूरज की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, हम तुम्हें सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के नहीं, अपनी ओर से अतिरिक्त इनाम भी देंगे। बस कैसे भी करके हमारे पुत्र को वापस ले आओ। उसके गुम होने के बाद हमारी रानी का बुरा हाल है। बस हमारे पुत्र को लेकर आओ। आदित्य चुपचाप दरबार से बाहर चला गया। कुछ घंटे बाद आदित्य उसी स्थान पर खड़ा था जहां से 2 रास्ते जंगल की ओर जाते थे। हाँ, मैंने तो सुना है कि जब यात्री यहाँ से गुजरते हैं तो एक रहस्यमयी पक्षी मनुष्य की आवाज में उन्हें जंगल की गहराई में ना जाने की चेतावनी देता है। यहाँ तो कोई पक्षी दिखाई ही नहीं दे रहा। कोई है क्या? ओ पक्षी! तभी वही रहस्यमयी पक्षी उड़ता हुआ आ पहुंचा और आदित्य को घूरने लगा। अगले ही पल आदित्य ने बिजली की फुर्ती से अपना जाल पक्षी पर फेंक दिया। पक्षी जाल में फंस गया। अरे अब मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे तुमको छोड़ देंगे तो फिर हमारा काम कैसे होगा? ये बताओ, राजकुमार अर्जुन कहाँ हैं? मुझे क्या पता, मैं तो जंगल की गहराई में जाने से लोगों को रोकता हूँ, मुझे नहीं पता। आदित्य ने पक्षी को गहरी नजरों से देखा। मैं जानता हूँ कि वर्षों से तू आने जाने वाले यात्रियों को जंगल की गहराई में ना जाने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन तू हमेशा से इस जंगल में नहीं था। बेटा, पहले इस जगह सिर्फ एक सन्नाटा रहता था। ये बता, तू आखिर है कौन? कहाँ से आया है? हैं बोल। मैं एक रहस्यमयी पक्षी हूँ। अरे वो तो मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ कि तू रहस्यमयी है। हाँ, नहीं तो फालतू की बात करता है। अच्छा खैर, देख तू कौन है, मनुष्य की आवाज में कैसे बात करता है, कहाँ उड़ता है, क्या खाता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जंगल की गहराई में जाने से
तू लोगों को रोकता क्यों है, ये बता। तो क्या तुम सचमुच नहीं जानते? ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हैं? अरे मैं क्या जानूं? अच्छा ये बता, राजकुमार अर्जुन कहाँ है? कहाँ है वो? ठीक है, बताता हूं, पर पहले मुझे आजाद तो करो। क्या भरोसा, आजाद करते ही तुम फुर्र होकर उड़ जाओगे तो मैं क्या करूंगा? ओहो, तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम जंगल की गहराई में पहली बार जा रहे हो। क्या तुम भूल गए क्या? तुम ही वो पहले मनुष्य हो जो जंगल की गहराई में जाकर वापस आए थे। ये सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। अरे तुम इस बारे में कैसे जानते हो? हैं? सब बताता हूँ। पहले मुझे आजाद तो करो। ये मुझे नहीं पसंद, ये जाल वाल, हटाओ इसको। आदित्य ने पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी तुरंत गहराई वाले रास्ते की ओर बढ़ा। आदित्य उसके पीछे चल दिया। कुछ देर बाद आदित्य एक खंडहर के बाहर खड़ा था। क्या हुआ? खंडहर के अंदर नहीं जाओगे? नहीं, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम क्यों मना कर रहे हो, लेकिन विश्वास करो, जिस बात से तुम डर रहे हो वो खतरा अब हमेशा के लिए टल चुका है। राजकुमार तुम्हें इसी खंडहर के अंदर मिलेगा, और हाँ, तुम पहले भी इस खंडहर में आ चुके हो, तो डरो मत, जाओ। आदित्य चौंक गया। कुछ देर सोचने के बाद वो खंडहर के अंदर चला गया, और जैसे ही अंदर पहुंचा उसकी सांसें रुक गईं। राजकुमार अर्जुन पत्थर बना खड़ा था। अरे बाबा, ये कैसे? ये राजकुमार पत्थर का कैसे बन गया? इस प्राचीन खजाने को स्पर्श करके वो पत्थर का बन गया। क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये खजाना श्रापित है, हैं? तुम तो सब जानते हो। पक्षी की बात सुनकर आदित्य ने तुरंत अपना धनुष निकाला। उसने तीर चढ़ाकर पक्षी की ओर निशाना साधा। ओह, सच बता, तू है कौन और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? और ये भी बता कि राजकुमार अर्जुन पत्थर का कैसे बना? जल्दी बता, नहीं मैं तीर छोड़ रहा हूँ, बोल। अगले ही पल वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। उसे देखकर आदित्य चौंक गया। अरे अशोक, तू? हाँ, मैं अशोक, तेरा मित्र। तू तो मुझे मारकर, मुझे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया था। हाँ, मैं सब जानता हूँ तेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तू यही सोच रहा है ना कि इस खंडहर के अंदर एक राक्षस का शासन था और वो राक्षस कहाँ गया, यही सोच रहा है ना? तो सुन। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। पक्षी के रूप में मैं ही था। मैं जानबूझकर यात्रियों को जंगल की गहराई में न आने की चेतावनी देता था। मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये बात राजा महाराजा तक जरूर पहुंचेगी। या तो राजा अपने किसी प्रिय को यहाँ भेजेंगे या स्वयं आएंगे। जंगल की गहराई में जाने का मतलब है इस खंडहर तक पहुंचना, और इस खंडहर में ये प्राचीन खजाना रखा हुआ है। और मनुष्य का स्वभाव तो होता ही है लालच करना। लालची मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, जैसे हम और तुम भूल गए थे। अगर राजमहल का कोई व्यक्ति इस खजाने को हाथ लगाएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा, और जंगल की गहराई में आने के लिए कोई तैयार नहीं होता सिवाय तेरे, क्योंकि केवल तू ही था जो जंगल की गहराई से जिंदा बचकर गया था। अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। तू तो मेरा मित्र था ना रे, फिर क्यों? क्यों? इतना कहकर अशोक की आंखें पुरानी यादों में डूब गईं।
हरियालीपुर गांव में अशोक और आदित्य दो शिकारी रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन शिकार करके वापस लौटते समय आदित्य की नजर जंगल की गहराई वाले रास्ते पर पड़ी। बड़ा मजा आया शिकार करके, शिकार करके। अरे ए अशोक, ये क्या? इस जंगल की गहराई में ऐसा क्या है कि कोई भी डर के कारण वहां जाता नहीं है? ये क्या चक्कर है? अरे मुझको क्या पता, ये लोगों का कुछ भी है। कभी किसी से डरेंगे, कभी किसी से डरेंगे। तभी अचानक एक आवाज उनके कानों में गूंजी। जंगल की गहराई में एक राक्षस का शासन है। अशोक और आदित्य चौंके। उन्होंने पीछे देखा, एक साधु खड़ा था। राक्षस मतलब? जंगल की गहराई में एक खंडहर है। उस खंडहर में खजाना रखा है। उस खजाने की रक्षा एक राक्षस करता है। वो राक्षस बरसों पहले एक डाकू था। आने जाने वाले यात्रियों को लूटकर उनका सोना चांदी खंडहर में छुपाया करता था। एक दिन साधु ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया और वो राक्षस बन गया। अब जो भी खंडहर में जाता है उसके मन में लालच जाग जाता है। वो अच्छाई भूल जाता है और राक्षस का शिकार हो जाता है। इसीलिए लोग डर के कारण अब जंगल की गहराई में नहीं जाते। इतना कहकर साधु चला गया। साधु की बात सुनते ही आदित्य के मन में लालच आ गया। आहा, ए अशोक, चल 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 चल, खंडहर के अंदर चलते हैं, चलना। अरे तू क्या पागल वागल हो गया क्या? है मरना है क्या? अरे साधु महाराज ने साफ साफ कहा है अंदर राक्षस का शासन है, और तू बोलता है खंडहर के अंदर चल। नहीं तो। अरे थोड़ा सा खतरा उठाने में क्या जाता है? तू ये सोच, अगर हमने थोड़ा सा भी खजाना पा लिया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हम अमीर बन जाएंगे। ये सोचना। अशोक के मन में भी लालच जाग गया। डरते हुए उसने हामी भर दी। दोनों जंगल की गहराई में चले गए। कुछ देर बाद उन्हें खंडहर नजर आया। वो अंदर गए। वहां खजाने का ढेर लगा था। खजाना देखकर आदित्य की आंखें चमक उठी। अशोक भी खुशी से चिल्लाया, ये! अरे मित्र, हम तो धनवान हो गए, धनवान हो गए, धनवान हो गए। अब सारा खजाना हमारा है। ये! इससे पहले कि वो खजाना लेकर भागे, अचानक आदित्य का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में लालच पूरी तरह भर गया। उसने अशोक पर तीर तान दिया। ये क्या कर रहे हो मित्र? ये क्या है? तूने सही कहा, ये सारा खजाना हमारा नहीं, मेरा है। मैं लूंगा इसको। मैं अशोक कुछ समझ पाता इससे पहले आदित्य ने तीर चला दिया। अशोक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी। काला धुआं फैल गया। आदित्य डर गया। इसका मतलब वो साधु सही कह रहा था। मुझे भागना होगा। हे भगवान। आदित्य अशोक को वहीं छोड़कर भाग गया। कुछ ही देर में राक्षस प्रकट हुआ। उसने घायल अशोक को देखा और भयावह हंसी हंसा। मनुष्य का स्वभाव ही लालच करना है। तेरे मित्र ने तेरे साथ गद्दारी की है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक काम करो, मुझे मार दो। ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। मुझे मार दो। कैसे व्यक्ति हो तुम? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते?
बदला कैसे लूं? तीर मेरे शरीर में घुसा है और ज्यादा देर तक अरे रे, मैं जीवित नहीं रह सकता तो बदला कौन लेगा? मैं भी कभी डाकू था, फिर श्राप से राक्षस बन गया। अब हालांकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और कुछ समय बाद मर भी सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। तुझे नया जीवन मिल जाएगा, तुझ में शक्तियां आ जाएंगी। तू किसी भी जानवर या पक्षी में बदल सकेगा और फिर अपने मित्र से बदला ले लेना। ये सब कुछ तेरे हाथ में होगा। अशोक गहराई से सोच में पड़ गया। हाँ, मुझे मंजूर है। अगले ही पल राक्षस काले धुएं में बदलकर अशोक के शरीर में समा गया। अशोक का घायल शरीर ठीक हो गया और वो रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक पक्षी बन गया। अशोक की बात सुनकर आदित्य के हाथ कांप उठे। खंडहर के अंदर तनाव और गहरी खामोशी फैल गई थी। तुझे लगता होगा कि तेरे तीर से घायल होकर मैं मर गया हूँगा, लेकिन देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और अब तेरी बारी है आदित्य, तेरी बारी। अशोक की आंखों में बदले की आग थी। तेरे ऊपर तीर चलाने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ था। मैंने गांव वालों से झूठ कहा कि तू जंगल में खो गया, लेकिन मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। मेरी पुत्री बहुत बीमार है। कृपया किसी तरह राजकुमार अर्जुन को सही कर दे। मैं राजा सूरज से 10,000 सोने के सिक्के लेकर जड़ी बूटी खरीद कर अपनी पुत्री को दे दूंगा। उसके बाद मैं स्वयं यहाँ आ जाऊंगा। तू ले लेना बदला, मार डालना मुझे। अपनी जिंदगी नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इस खजाने को मेरे शरीर में मौजूद उस राक्षस ने श्रापित किया है। राजकुमार अर्जुन तभी अपने असली हालत में आएगा जब मैं तुझे मार दूंगा, और यही सौदा मैंने राक्षस से किया था। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच एक साधु प्रकट हुआ। वही साधु जिसने वर्षों पहले आदित्य और अशोक को जंगल की गहराई के बारे में बताया था। तुम्हारे मित्र की कोई गलती नहीं है। क्या? अब आप ये क्या कह रहे हैं साधु महाराज? आदित्य ने ही मुझे तीर मारकर मारा था। मुझे खत्म करने का प्रयास किया, इसके मन में लालच आ गया था। जब मैंने तुम दोनों को मना किया था कि जंगल की गहराई में मत जाओ, तो कहा था खंडहर में जो भी जाता है उसके मन में बुराई बस जाती है। तुम दोनों अंदर गए और लालच तुम दोनों में था। तुम भी खुशी से चिल्ला रहे थे, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। बस फर्क इतना था कि आदित्य का लालच ज्यादा तेजी से बढ़ गया था, इसीलिए उसने तुम्हें घायल कर दिया ताकि वो पूरा खजाना ले सके, और राक्षस के डर से भाग निकला। राक्षस ने तुम्हारा फायदा उठाया। वो पहले से ही बीमार था, उसे एक इंसानी शरीर की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने तुमसे सौदा किया और तुम्हारे अंदर प्रवेश किया। उसने तुम्हारे भीतर बदले की आग भड़काई। एक ऐसा बदला जो ले लिया जाता ना, तो संसार का सबसे भयानक बदला होता। अचानक अशोक के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं आकार लेता हुआ राक्षस में बदल गया। बरसों पहले तुझे एक साधु ने राक्षस बनने का श्राप दिया था। वो गलत था। तुझे राक्षस नहीं, राख बन जाने का श्राप मिलना चाहिए था, राख बनने का। ओम साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
राक्षस चीखा, उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही क्षणों में वो जलकर राख में बदल गया। उसी पल रंग बिरंगा प्रकाश फैला और राजकुमार अर्जुन सही हो गया। वो घबराकर साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु महाराज, मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार, अब यहाँ कभी मत आना, जाओ। साधु ने खजाने की ओर देखा, मंत्र पढ़ा और अगले ही पल पूरा खजाना मिट्टी में बदल गया। हाँ, इसी खजाने की वजह से लोगों में लालच आते हैं, अब कोई भी लालच में नहीं आएगा। अशोक और आदित्य ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में पछतावा और अपनापन था। आदित्य राजकुमार अर्जुन को लेकर राजमहल लौट आया और पूरी घटना राजा सूरज को बताई। राजा सूरज अर्जुन के वापस आने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य को 1 लाख सोने के सिक्के दिए। आदित्य ने प्रसन्न होकर 50,000 सोने के सिक्के अशोक को दिए और बाकी से अपनी पुत्री का इलाज करवाया। उसकी पुत्री पूरी तरह स्वस्थ हो गई।